मुंबई बम धमाके का आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जिसे आतंकवादी घोषित करार किया जा चुका है बहुत समय पहले ही, 1993 का बम मामला और ये अब जो 2008 वाला मामला था, इसमें कई मामलों में दाऊद इब्राहिम का नाम सामने है। लेकिन ये जो खबर आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं, ये खबर काफी शॉकिंग है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन ये सारी खबरें मीडिया में भी चल रही है, सोशल मीडिया में भी शेयर की जा रही है। अभी ये रात की ही घटना है। कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो है कराची एयरपोर्ट पर मौजूद था और वहां पर किसी ने सुई से भी पतले, यानी बाल के जो हमारे बाल होते हैं उतनी पतली सुई, कुछ जहरीली थी, वो दाऊद इब्राहिम के बॉडी में कहीं तो चुबा दी गई। अब वो जो जहर वाली सुई थी, उसका असर जो होता है वो 24 से 30 घंटे के अंदर धीरे धीरे होने लगता है और उसके कुछ घंटों के बाद, मतलब आप समझ लीजिए कि 48 घंटे के भीतर जिसको ये सुई चुभाई गई है उसकी मौत हो जाती है। खबर ये आ रही है कि दाऊद इब्राहिम जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन ये जो जहर है, ये जहर एक बार किसी के शरीर में चला गया तो उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है। यानी अगर ये खबर सच है तो दाऊद इब्राहिम की मौत हो सकती है। और कहा यह जा रहा है कि मतलब जून महीने से ही आप सुन रहे हैं ऐसी खबरें कि अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में इस आतंकवादी को ढेर कर दिया, अज्ञात हमलावरों ने उसके घर में घुसकर ये कांड कर दिया। और अब ये दाऊद इब्राहिम वाली खबर, अगर ये खबर सच होती है तो ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार पाकिस्तान में जितने भी आतंकी हैं इनको एक के बाद एक निपटा रही है, यानी इनका काम तमाम किए जा रही है। वैसे ये खबर में कितनी सच्चाई है लेकिन पता नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया में भी ये खबरें शेयर की जा रही हैं कि दाऊद इब्राहिम को पॉइजन दिया गया है, हॉस्पिटल में उसकी हालत गंभीर है, मौत हो सकती है। लेकिन उसके पॉइजन दिए जाने की खबर भी पुख्ता नहीं है, कोई सबूत नहीं है और हॉस्पिटल में भी एडमिट होने के कोई खास सबूत नहीं है। लेकिन जो टीवी डिबेट पर कुछ लोग बैठे हुए थे, उसमें एक शख्स ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि जो अंदरूनी सोर्सेस से हमें ये जो पता चला है, ये खबर बिल्कुल पक्की है और जिस सोर्स से ये खबर पता चली है उस सोर्स की खबर कभी गलत होती ही नहीं है। यानी कि अगर मानकर चले कि वाकई में दाऊद इब्राहिम को स्लो पॉइजन दिया गया है, तो फिर समझ लीजिए कि भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत होगी। यानी मोदी सरकार अपना काम जो करना है वो कर रही है, आतंकवाद के ऊपर भरपूर रोक लगा के रखा हुआ है। वरना कांग्रेस के जमाने में तो जिस तरह से बम धमाके हुआ करते थे, अभी एक खबर और है कि भिवंडी में भी इसी तरह से एक बहुत बड़ा इलाका है जहां पर बहुत सारी चीजें बरामद की गई है, हमास के झंडे, फिर उसके बाद कुछ बंदूकें, हथियार, फिर कुछ ऐसे स्लोगन्स जो भारत के खिलाफ होते हैं, जाकिर नाइक के वीडियो। और उनकी ऐसी प्लानिंग थी कि मुंबई में कई जगह पर हमले करने थे, वहां पर भी पुलिस ने बकायदा, और इसमें से कुछ 2 आतंकवादी थे जिनके सजा भी दी गई थी, 10 साल के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, वो भी पकड़े गए। यानी कि सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन विपक्ष ये कहेगा कि देखो मोदी सरकार इलेक्शन के चलते ये काम करवा रही है। अगर इलेक्शन के चलते भी ये काम करवाया जा रहा है तो इसमें बुरा क्या है तो देश के लिए ही अच्छा। ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय, क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम को स्लो पॉइजन दिया गया है या सिर्फ ये एक महज अफवाह है?